कि अगर माता नहीं होती तो शायद हम धरती पर नहीं होते। माता जननी है और अगर आज हमें विद्या लेना है तो माता सरस्वती के यहाँ जाते हैं, धन लेना है तो माता लक्ष्मी के यहाँ जाते हैं, बल लेना हो तो दुर्गा के पास जाते हैं। तो माता ही सब जगह जगत जननी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी और जीविका दीदियों पर लंबे समय तक बिहार में काम करने वाले श्री राहुल जी, यहाँ पर उपस्थित श्री राजीव रंजन शुक्ला जी, आनंद जी, अभिलाषा ज्योति फाउंडेशन की श्री विजय प्रकाश जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी, SC/ST फेडरेशन के महासचिव हमारे साथ आए श्री छोटू सिंह जी, LIC से आए हुए हमारे राकेश कुमार जी, जिन्होंने इस संस्था को आर्थिक मदद किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पूरे विश्व में जो हमारी आधी आबादी है उसके प्रति पूरा मानव समाज अपना समर्पण, अपना आदर का भाव प्रदर्शित करने का यह दिन है। लेकिन हम मानते हैं कि अगर माता नहीं होती तो शायद हम धरती पर नहीं होते। माता जननी है और अगर आज हमें विद्या लेना है तो माता सरस्वती के यहाँ जाते हैं, धन लेना है तो माता लक्ष्मी के यहाँ जाते हैं, बल लेना हो तो दुर्गा के पास जाते हैं। तो माता ही सब जगह जगत जननी है। इसीलिए माता के प्रति स्नेह, आदर का भाव सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं, हर दिन रखना पड़ता है। और कोई भी जो हमारी सनातन पद्धति है उसमें किसी ने भगवान राम और महादेव को देखा नहीं है। हमारे ऋग्वेद यजुर्वेद में ही उल्लेख है और कहा जाता है कि महादेव ऐसे हैं, श्री राम ऐसे हैं, भगवान विष्णु ऐसे हैं। लेकिन सही में अगर कोई भगवान है तो वो है माता और पिता, जिन्होंने हमें पैदा किया, इस धरती पर लाया, हमारा पालन पोषण किया, हमें संस्कार दिया। हम इस कार्यक्रम के संस्थापिका सुधा वर्गीस जी को दिल की गहराइयों से साधुवाद देते हैं। लंबे संघर्ष के बाद बहुत से लोग के प्रति संवेदना अपने परिवार के प्रति होता है, अपने भाई के प्रति होता है, अपने माता पिता के प्रति होता है। लेकिन किसी और राज्य में पैदा होकर बिहार जैसे राज्य में लंबे समय 2500-30 वर्ष से इस प्रदेश में खास करके एक वैसे समाज जो असमानता से जूझ रहा है, जो लगातार लंबे समय तक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा रहा है, और उस समाज की लड़कियों के लिए नारी गुंजन संस्था का स्थापना करके उसके लिए संघर्ष करना, उसके लिए लड़ाई लड़ना, और पूरी संवेदना के साथ। ये नहीं कि उनकी लड़ाई, मैं तो समझता हूँ कि अगर इनको देखते हैं तो मन में मदर टेरेसा का भाव आता है कि किस निश्चल भाव से इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए सुधा वर्गीस दीदी काम कर रही हैं। हम आपको वादा करते हैं इस मंच से कि प्रभु ने जितनी हमें ताकत भविष्य में देंगे और जितनी ताकत प्रभु से हमें मिलेगा, उसका 25वां अंश निश्चित रूप से आपकी संस्था को देने का काम करेंगे। क्योंकि यह समाज लंबे समय से छुआछूत का दंश झेल रहा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए और उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार दिया। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी, अभी भी, क्योंकि मैं भी एक दलित परिवार से आता हूं और मैं समझता हूं इस दर्द को, लंबे समय की आज़ादी के बाद भी, सरकार की अनेकों योजनाओं के बाद भी, हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने महादलित आयोग का गठन किया। क्योंकि जो लोग पिछले पायदान में दलितों में थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए, और खास करके मुसहर समाज, इस तरह के समाज के लिए उन्होंने विशेष ध्यान दिया। लेकिन फिर भी हम सब समाज को अभी इस पर और काम करने की आवश्यकता है।
और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी गुंजन में जितने भी लोग हमारी दीदी सुधा वर्गीस जी के साथ कार्यरत हैं और उनके इस मुहिम को ताकत देने का काम कर रहे हैं, हम सबको साधुवाद देते हैं और भविष्य में इनके साथ संघर्ष में साथी बनने का हम वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार।